सो दिस इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर गाइज इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन का एक पोस्ट वैकेंसी फिर से निकला है। अलॉट्स ऑफ कैंडिडेट हाउ हैव डाउट लाइक अंशु भाई एडमिट कार्ड आता है नहीं आता है। मैं बता देता हूँ बेसिकली अभी एक चीज़ कमेंट करने से मुझे पता चला मतलब कि उन यूनिट्स का एडमिट कार्ड आ रहा है लाइक आपकी जैसे कि इस बार मैं देखूँ तो इस बार अभी से 2 वैकेंसीज ग्रुप सी की चल रही हैं। आज से एक का फॉर्म फिलिंग फिर से स्टार्ट है जबकि एक का आज से 1 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बारे में आज मतलब कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आना था तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर कल शाम को ही आ गया था और मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी फॉरवर्ड भी कर दिया था। सो इसके बारे में पूरा यहाँ पे आपको ऑफिशियल पे दिखाने वाला हूँ और आपको जो भी इस भर्ती के रिगार्डिंग डाउट आ रहा हो कुछ भी डाउट आ रहा हो वो बताना। ओके स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर खुद पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो जाके। यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है। जॉब हाईलाइट में बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 197 अप्रॉक्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट, लास्ट डेट 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। आज से यहाँ पे पेज नंबर 32 से 35 में आपको देखने को मिल जाएगा। वो ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट है। इससे पहले एक भर्ती आई थी जिसमें 90 पोस्ट है, उसका भी फॉर्म फिलिंग चल रहा है। अभी बहुत लोगों को डाउट आ रहे हैं भाई क्या ग्रुप सी सिविलियन से एयरफोर्स एयरमैन बन सकते हैं। सब चीज़ें हो जाती हैं, कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, पेपर देने पड़ता है। वो मैं चीज़ें कभी बाद में डिस्कस कर लूँगा। चलो मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही ले के चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि मतलब कुछ का मानना नहीं होता ना, कुछ मानते नहीं है कि भाई अभी तो आया था फिर से कहाँ से आ गया। तो मैं फिर से आपको एक बार बोलता हूँ कि ग्रुप सी सिविलियन का जो वैकेंसी आ रहा है वो ऐसा रहा है कि आपका ट्रेड वाइज मतलब समझ रहे हो, यूनिट वाइज। मैंने कल एक आपको एग्जांपल दिया था कि आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो, यहाँ के लिए वैकेंसी निकली है, यहाँ से आप फॉर्म जरूर यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूटी करने का मौका नहीं मिलेगा, ड्यूटी आपको यहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये बात है, बाकी आपको जो बेस्ट लगे। ग्रुप से सिविलियन के लिए पोस्ट है। अभी आप ये देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आना था 7 से 13 अगस्त के बीच में आपका आ चुका है। फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो यहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूँ। एप्लीकेशन इनवाइटेड एलिजिबल इंडियन सिटीजन ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए जॉब है। ऑलरेडी मैं वैकेंसी के बारे में बता चुका हूँ कि किस में कितनी वैकेंसी है। आपको अपने बेस पे जैसे कि आप मान लेते हो एग्जाम्पल के लिए आपको कानपुर के लिए अप्लाई करना है तो भाई साहब आपको ये एड्रेस पे भेजना होगा। कारपेंटर के लिए आप अप्लाई करोगे जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी केवल एक ही है, जहाँ पे एलडीसी कुक के लिए 4 वैकेंसी हैं जिसमें एक आपका रिजर्व वालों के लिए है, 2 ओबीसी एसटी वाले एससी। भाई अब ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है बट 195 200 वैकेंसी है और ये टाइम टाइम से आती रहती, बार बार आती रहती है, तो आप ये फोकस रख सकते हो। सो यहाँ पे आके आप सारी की सारी चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस वगैरह दिए हैं कि कहाँ पे आपको कितना भेजना है। और यहाँ पे चलो ये चीज़ें हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। यहाँ पे सैलरी वगैरह के बारे में बात किया गया कि आप जिस किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पे कितना क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, अपनी कैटेगरी वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ ट्रेड्समैन मेट के लिए आप करते हो तो जहाँ पे देखो डिजायरेबल लिखा है ना, ये डिजायरेबल, आप में से स्टाफ के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो मैं एक बात बता देता हूँ, डिजायरेबल लिखा है मतलब कि जरूरी नहीं है, ठीक है। और परसेंट के बेसिस पे एडमिट कार्ड का भी लेके आपको डाउट होगा क्या परसेंट के बेसिस पे आता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो सबसे पहली बार जिसमें 225 पोस्टें आई थी, लगभग 65,000 फॉर्म फिल किए गए थे, वहीं से पता लगा कैंडिडेट के थ्रू ये, और जिसमें से लगभग 55,000 के एडमिट कार्ड आए, तो ये परसेंट बेस पे नहीं था। डॉक्यूमेंट्स में गलती कर देते हैं उनका। और डिजायरेबल का मैं मतलब एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मतलब कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको पेपर होगा, पेपर में आपको केवल अपना आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसी फॉर्म में जो आप भेजोगे ना उसी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरा पार्ट एडमिट कार्ड लेके आधार कार्ड लेके आपको पेपर देने जाना होगा। पेपर आपका कब बहुत सिंपल आता है, बहुत। अभी हाल ही में मैंने 3 से 4 रिव्यू वीडियोज़ भी डाले यहाँ पे, आप आई बटन पे जाके देख लेना। उसके बाद यहाँ पे करना क्या होता है, आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स मतलब साइंस देखने को मिल जाता है चारों सेक्शन से। और एयरफोर्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लाइक एयरफोर्स का वो मतलब सिंबल क्या है, कौन सा पक्षी होता है, कौन सी पोस्ट किसके बराबर होती है, ऐसे बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ तो आज से लास्ट डेट इसका 7 तारीख है, आज से लास्ट डेट इसका 7 तारीख है। आगे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे फिल करना है। सिंपल से यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर लेना, फॉर्म को जो एप्लीकेशन अभी नीचे आपको दिखाऊंगा उसको टाइप करा देना है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए, और उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर 10th का मार्कशीट लगा देना, उससे भी काम हो जाता है। उसका देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, लाइक आप किसी भी जॉब करते हो, कुछ भी और है आपके पास तो वो सारी चीज़ें चाहिए।
ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके लिए जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके लिए जरूरी है, वो भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको भेजना होगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखा है उस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगर आप कहो तो मैं आपको ये फॉर्म फिल करके बता दूंगा, टाइप करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड प्रियर टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन एंड आफ्टर, मतलब कि यहाँ पे ये लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन में कि टाइम के अंदर पहुंच जाना चाहिए बस, ठीक है। और दूसरी बात, बी नंबर पे आपको कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, 10 नंबर, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब मान लो कहता हूँ कि 500 वैकेंसी है तो इसका 10 गुना आपका वैकेंसी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स ही चेक होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेट सब कुछ सही है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। आगे यहाँ पे लिखा है कि नो टीएडीए, मतलब कि कोई आप रास्ते का खर्चा पानी थोड़ी मिलता है, वो तो बहुत मोस्टली कम मतलब कोस्ट गार्ड वाले दे देते हैं, बाकी और कोई नहीं करता है, ठीक है। और वो भी SC ST कैटेगरी वालों को। तो कोविड-19 इंस्ट्रक्शन अभी अपने को इससे कुछ मतलब है नहीं। फॉर्म को कैसे फिल करना है, देखो इसका जो पूरा का पूरा ये वाला फॉर्मेट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, आपको करना क्या है, इसको मतलब वहाँ से निकाल लेना। उसके बाद यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए, मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और किस यूनिट में कर रहे हो, ठीक है। यूनिट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये यूनिट दी हुई है, ये यूनिट, ठीक है, ये यहाँ पे तो आप किस यूनिट में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप यहाँ पे लिख दिया MTS और इसका यूनिट लिख दिया कानपुर के लिए। आगे यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए, MTS मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ लगा देना, रिसेंट का लगा देना, ज़्यादा बेटर है। अपना नाम कैपिटल में, टाइपिंग करना भाई, बार बार बोल रहा हूँ टाइपिंग करा के कराना है। आनंद सिंह, मैंने अपना नाम लिख दिया। पापा का नाम लिख दिया मिस्टर रामाश्रय सिंह, जो भी पिताजी का नाम है वो अपने पिताजी का नाम टाइप कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा, तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एज ऑन द लास्ट डेट, ये जब से स्टार्ट हुआ तब से ये वाला करना होता है, डेट यहाँ पे लिखना होता है। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, आपसे वो संपर्क कहाँ पे करेंगे, वो आपसे आपका एडमिट कार्ड कहाँ पे भेजेंगे, तो बस आपको अपना एड्रेस लिख देना है। हाउस नंबर अगर पता नहीं तो अपना सीधा विलेज लिखो, इधर अपना पोस्ट ऑफिस लिखो, इधर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखो, जिला, राज्य, और इधर पिन कोड। ओके, परमानेंट एड्रेस सेम कॉपी पेस्ट कर देना, मुझे पता है कि जहाँ पे रहते हो वहीं पे जाओगे। कास्ट, जनरल, OBC ST सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसे अटैच कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटैच, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ साइड, मतलब कि आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे 10th का मार्कशीट आपको जोड़ना होगा अगर आप 10th के लिए कर रहे हो, उसका फोटो कॉपी, ऐसे ही 12th का आपको करना होगा, उसका फोटो कॉपी उसमें साथ में पीछे अटैच कर देना होगा। ओके, एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास और भी कुछ एक्सपीरियंस है, आपने कुछ और भी किया है तो आप यहाँ पे डिजायरेबल वाला दिया था ना, तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नो लिख सकते हो। आगे इसे आप छोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हैंडीकैप वालों के लिए है तो उनके लिए यहाँ पे वो मतलब एज एक रिलैक्सेशन चाहिए उनको, तो ये कर सकते हो। आप में से मुझे लगता है किसी को नहीं चाहिए। 18 से 25 साल इसका एज है। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो सर। डोमिसाइल आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख देना कि डोमिसाइल किस स्टेट से, निवास प्रमाण पत्र आपका कहाँ का है। एग्जांपल मेरा उत्तर प्रदेश लिख दूंगा, और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना, ये आपको जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ देनी है, ये वाली यहाँ पे इनमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर सकते हो, चाहे छोड़ देना भी कर देना, अपने डेट डाल देना जिस दिन फॉर्म को फिल करना, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देना। फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड बंडी, यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये वाली चीज़ें आपको नहीं छेड़खानी करनी इसमें। उसके बाद आप ये वाली चीज़ें फिर से भर सकते हो। पोस्ट किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, अपना नाम, पापा का नाम, और यहाँ पे अपना फिर से पता भर देना है, हाउस नंबर, मतलब विलेज लिख देना, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इंडेक्स नंबर, इसमें आपको फिर से छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे आपका एग्जाम डेट वगैरह लिख के आएगा, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है इधर, बस, ठीक है। तो ये शॉर्ट में अपडेट था। अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका है, मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड भी कर दिया है। बाकी आप सभी ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो, परीक्षा ऐप पे आपको बेस्ट मॉक लगाने को मिल जाते हैं, 50% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हो। एयरफोर्स एक्शन, वाई ग्रुप, नेवी SSR, MR कोस्ट गार्ड, नेविक DPGD, हर एक के लिए यहाँ पे अवेलेबल, नेवी MR के लिए भी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आपको ये कर सकते हो। और इसे बाई करते समय मतलब कि कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डाल देने से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 149 में आपको ऑनलाइन मॉक लगाने को मिल जाएगा। और इन फ्यूचर आप कभी करते तो एक्सप्लोर कर लेना भाई, एक्सप्लोर से वहाँ पे जितने भी टेस्ट है ना, सारे के सारे मिल जाते हैं, और अपनी प्रिपरेशन
को अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, और जो दिक्कत है वो भी मुझे बता देना कि कैसे अंशु भाई ये दिक्कत वो दिक्कत जो भी आ रहा हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।